हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और ज्योग्राफी हम लोग आपका देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ा रहा था, बल्कि मैंने सारा ही कंप्लीट कर दिया था। आज मेरे को उसके शॉर्ट नोट कराने हैं, क्योंकि मैं बुक कराने के बाद जो चैप्टर का आपको रीडिंग कराने समझाने के बाद आपको शॉर्ट नोट फॉर्म में आपको समझाता हूँ। उसी का पैटर्न हम लोग चलेंगे। चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आप लोग देख सकते हैं। एक बार जिन बच्चों ने पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक। और इसमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब हमने शुरू किया था, तो इतिहास के इसमें कुछ पॉइंट थे आपको याद आने चाहिए। इतिहास संबंधित चीजों को हमने समझा था और मैंने बताने का प्रयास भी किया था। इसी में हमने आपका इतिहास संबंधी चीजों में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो रेशम मार्ग जो प्राचीन काल में व्यापार का मार्ग था। क्या था? व्यापार का मार्ग था। रेशम मार्ग चीन तथा मध्य एशिया से होकर यूरोप तक व्यापार का मार्ग था, जो रेशमी और वस्त्रों के लिए बहुत उपयोगी तथा विश्व प्रसिद्ध मार्ग था। क्या था? जो विश्व प्रसिद्ध मार्ग। और ध्यान रखना, अगला पॉइंट लिखा रहा हूं। अफ्रीका से अमेरिका को घासों का व्यापार किया जाता था। यहाँ क्या होता था? पहले घासों का व्यापार होता था, आप भी जानते हैं। आधुनिक समय में व्यापार के नियम के लिए डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया था। क्या किया गया था? डब्ल्यूटीओ। इसको लिखिए,
फिर आगे बढ़ रहा है। हो गया? हो गया। चलिए, व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता। राष्ट्रीय में जनसंख्या का कम या अधिक होना। देशों में आर्थिक विकास का अंतर होना। का अंतर होना। व्यापार नीतियां। विदेशी विदेशी निवेश सीमा। हो गया? आगे बढ़े। चलिए कर लीजिए, जल्दी करें। अगला है इसमें महत्वपूर्ण पक्ष। अगला क्या है? महत्वपूर्ण पक्ष। पहला है व्यापार का परिमाण। नंबर 2 देखिए, व्यापार का संयोजन। तीसरा देखिए, व्यापार की दिशा। देखिए कुछ बच्चों का पीछा बचा हुआ है ना, तो पहले इसको और कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए, इसके बाद ये तो आपने लिख ही लिया था, कुछ एक दो पॉइंट है, लिख लीजिए। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके जो मुझे लिखाने हैं। चलिए, तो महत्वपूर्ण बिंदु वस्तुओं के स्वैच्छिक वस्तुओं के स्वैच्छिक आदान
आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेवा देश के सीमा के भीतर विभिन्न भागों के बीच होती है। राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमा के भीतर सीमा के अंदर देश के विभिन्न भागों के बीच में होता है। लिखो, चलो लिख लेता है। किसी देश को अब किसी अन्य देश के साथ व्यापार करना आसान होता है। करना आसान, तो वह उन देशों को उन देशों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र देशों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। देख लीजिए, तो पहले आपको यहाँ से कॉपी करना है। ये हुआ, ये कॉपी करें आप, लास्ट है बस। चलिए, हो गया आपका। ऐसा कोई डाउट किसी बच्चे का, किसी की कोई क्वेरी हो, देख लें एक बार आप। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजों को इनमें देख लिया। कल जो है शेष थोड़ा बचा हुआ है, उसको आगे देख लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत